जय हिंद स्टूडेंट। तो आज का इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो मैं उस टॉपिक का भी नाम लिखता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और उसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिकली डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन सिर्फ बहुत सिंपल होती है। जिस किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? अ ट्रायंगल whose one angle is whose one angle measures 90 डिग्री, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक सिंपल सी फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी का मेजरमेंट दिया गया है हमें 90 डिग्री। अब इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसी के अंदर हमें पढ़ना है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी में अगर हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ एक। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का नाम दिया गया है ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री जो होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो बेस को लग के ये जो स्ट्रेट लाइन वो जो ऊपर जा रही है जो 90 डिग्री है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, या फिर उसको बोलते हैं हम हाइट। तो इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, जो कि हमें एक्चुअल में ट्रायंगल की हाइट बताता है। और जो बची वाली साइड है हम उसको बोलते हैं बेस। अब इस ट्रायंगल में हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अभी अदर टू साइड क्या बोला है उन्होंने? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द squares of the other
टू साइड्स। अभी इसमें अदर टू साइड्स कौन से हैं? हमारे अदर टू साइड्स है एक परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब इसमें हम चेक करते हैं एक एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हमें ये देखना है कि हमें उस एग्जाम्पल में 3 साइड दिए गए हैं, मेजर ऑफ 3 साइड दिए गए, लेंथ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड दिए गए हैं हमें। तो वो साइड चेक करने के बाद हमें ये पता करना है कि वो जो साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, या फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है या नहीं, ये बस हमें चेक करना है। तो हमें उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये मैंने बोर्ड तो रब कर दिया अभी हम लिखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है कैन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर बी लेंथ्स ऑफ द साइड्स lengths of the sides of a right triangle क्वेश्चन मार्क दे देते। भी इसमें क्या बोला है, कैन 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर बी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो हमें ये चेक करना है, ये जो हमें मेजरमेंट दिया है तीनों साइड का, ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल के है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अभी इन्होंने दिया है हमें 3 साइड। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, मान के चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा राइट। तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो यहाँ से सबसे बड़ी लेंथ कौन से है, वो है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस गिवन ट्रायंगल। उसके बाद जो छोटी होती है एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 5 सेंटीमीटर। इसमें आप किसी को भी 5 या 12 ले सकते हो। तो चलो हम मान के चलते हैं, हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ABC is a right एंगल ट्रायंगल। अभी हमने बोल दिया है ट्रायंगल ABC क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इजीली इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं हमें, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी अभी यहाँ पे हमारी AC, ये AC क्या है हमारी हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। अभी अदर साइड तो 2 ही बचते, तो उसमें क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस नेम इज BC। अभी हमारा AC कितना है, AC हमारा 13 है। तो यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर। उसके बाद AB, लेंथ ऑफ AB है हमारा 5 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 169, इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी मुझे पता है कितना होता है 25, 5 5 जा 25, और 12 इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर आता है 144। अगर ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया, मतलब हमारा जो लेंथ से दिए गए वो हमारे लेंथ क्या डिफाइन करते हैं कि दिए गए ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो 169 इज इक्वल टू 5 + 4 होता है 9, 4 + 2 होता है 6, और 1 के लिए कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हमें डिफाइन कर रही है कि ये जो लेंथ है ये सच में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की ही लेंथ है। तो क्या करेंगे हम, सो देयरफॉर
गिवन sides are forming right angle ट्रायंगल। तो हमें जो साइड्स दिए गए थे वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है, तो वो आपको घर में सॉल्व करके देखना है और चेक करना है वो सच में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है या नहीं। तो इसके बाद जो हमारा एक और टॉपिक है, एक हमारा सब हेडिंग है, तो वो सब हेडिंग है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलिए वो भी देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो इसी की तरह सेम होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी ये जो तीनों नंबर थे इसको भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। तो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना है। तो इसके बाद वाला हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है एक्चुअली पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 3 पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर किसी एक लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं और उस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर अगर दूसरे 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसका हमें डेफिनेशन दिया गया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, अ सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, अ सेट ऑफ 3 positive integers, a set of 3 positive integers where the sum of the square of square of 2 numbers is equal to the square of the third number is equal to the square of the थर्ड नंबर। मतलब इसके पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वही सेम इसमें लगाना है। तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल में 3, 4, 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 स्क्वायर जो लार्जेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर दूसरे 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर आता है 25, 3 का स्क्वायर आता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर आता है 16, और 9 प्लस 16 होता है 25। मतलब ये जो हमारा नंबर दिए गए हैं 3, 4 एंड 5, ये क्या फॉर्म करे हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद एक और है 6, 8 एंड 10, ये भी हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, तो वो भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5, 12, 13। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल है जो हमें डिनोट करते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके बाद के वीडियो में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।